नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता लक्ष्मी जी की। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके ईश्वर कृपा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कि आप किसी को भी कोई भी चीज़ दान में ना दें। जो मैं बताने वाली हूँ, माता लक्ष्मी हो जाएंगी रुष्ट, आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाएगा। लक्ष्मी छोड़ देती हैं साथ। फ्रेंड्स, आपसे कोई कितना भी उधार क्यों ना मांगे, आपको भूल कर भी इन चीज़ों का दान नहीं करना है। फ्रेंड्स, हमें शुरू से ही सिखाया जाता है, दूसरों की मदद करने से, दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान कृष्ण के अनुसार मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें उसका अच्छा परिणाम मिलता है, अच्छा फल मिलता है। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको भूल से भी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप किसी को देते हैं तो उन चीज़ों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के साथ आपके घर की शांति और सुख समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर ये चीज़ें आप किसी और को देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। विष्णु पुराण में इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण में इन चीज़ों का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है और आप सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जिस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उस घर में सुख समृद्धि, धन वैभव, सुख शांति का आगमन होता है। अगर माँ लक्ष्मी किसी भी प्रकार से रुष्ट हो जाती हैं तो घर से सुख शांति और वैभव भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप भी ध्यान रखें, अपने घर में मौजूद ऐसी चीज़ें जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से है, दूसरों को उधार में कभी ना दें। अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ है पत्नी के गहने। फ्रेंड्स, स्त्रियों के आभूषणों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुसज्जित स्त्री माँ लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए हम सबसे पहले जब गहने खरीदते हैं तो माँ लक्ष्मी जी के आगे रखकर उनकी पूजा करते हैं और उसके बाद ही उनको पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपनी पत्नी के गहने कभी उधार में या किसी को इस्तेमाल के लिए भी नहीं देना चाहिए। खासकर सुहागिन महिला अपने मंगलसूत्र, पायल, बिछिया किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दे। इससे घर की जो है बरकत खत्म हो जाती है और भाग्य भी गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गहने दूसरों को ना दें। दूसरी चीज़ है झाड़ू। फ्रेंड्स, झाड़ू हमारी सफाई के काम आती है। झाड़ू हमारे घर की नकारात्मकता को दूर करती है। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू उधार में या उपयोग के लिए ना दें। अगर झाड़ू खराब हो गई है तो इससे किसी प्रवाही जल में प्रवाहित कर दें, लेकिन इसे किसी को उधार में ना दें। लेकिन कचरे में ना फेंकें, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई और उपयोग करता है तो उसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखें कि किसी और के घर की झाड़ू का अपने घर में प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मकता ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। तीसरी चीज़ है दोस्तों, सूर्य डूबने के बाद दूध, दही, चावल, नमक, आटा, नारियल ऐसी सफ़ेद चीज़ों का उधार में देना अशुभ माना जाता है और माना गया है। ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद चीज़ों से बुरी नज़र जल्दी लग जाती है। इसलिए सूर्य अस्त होने के पश्चात अपने घर की ये चीज़ें आप दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों को दान देने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। अगर आपको ये चीज़ें देनी है तो बाज़ार से खरीद कर ही दें, परंतु अपने रसोई घर से ना दें। खासकर नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। चौथी बात आती है फ्रेंड्स, माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहें, ऐसा हम सदा ही प्रयास करना चाहिए हमें। जिस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आप भी, आपकी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। यदि आप अपनी पत्नी के पास रखा हुआ पैसा किसी और को उधार में देते हैं तो लक्ष्मी आपके घर से लक्ष्मी जो है चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, खासकर
त्योहार पर या एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन किसी को भी ना दें। पांचवी बात फ्रेंड्स, माँ लक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली, ममता की मूरत है। साथ ही वह अन्नपूर्णा भी है, इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। वैसे घर की शुद्धता व संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की। पांचवी वस्तु है रसोई घर का चकला, बेलन और तवा। जी हाँ, अपनी रसोई घर का चकला, बेलन और तवा कभी किसी को उधार में ना दें, इस्तेमाल के लिए भी ना दें। ये चीज़ें दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है और माँ लक्ष्मी को यह अत्यंत अप्रिय है। इसलिए अपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा कभी किसी को ना दें, इससे घर में दुर्भाग्य का वास होता है। फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं, शनिवार के दिन ना तो आप कोई स्टील का सामान खरीदें, ना ही किसी को दें और ना ही किसी से लें। ऐसा करने से शनिदेव क्रोधित होते हैं, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, दरिद्रता एंट्री कर जाती हैं। आप खुद इन्विटेशन देते हैं दरिद्रता को। इसलिए प्लीज़ आप कोई भी स्टील का, कोई भी काली वस्तु शनिवार के दिन ना खरीदें, ना ही किसी को दें, क्योंकि आप अपना भी बुरा करते हैं और दूसरों का भी इस अनजाने में आपसे बुरा हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, माँ लक्ष्मी, गणेश जी की मूर्ति किसी को भी गिफ्ट में ना दें, क्योंकि आप अपने हाथों से ही अपने घर की शुभता, अपने घर की लक्ष्मी को किसी दूसरे के हाथों में सौंप रहे हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक बात और, जो व्यक्ति आपसे नफरत करता है उससे कुछ ना लें, क्योंकि उस सामान के साथ उसकी नेगेटिविटी भी उस सामान के साथ ही आती है। तो इसलिए जो व्यक्ति आपसे नफरत करता है उससे आप बिल्कुल भी कोई सामान ना लें। फ्रेंड्स, एक बात और, पुराने कपड़े जान पहचान में ना देकर आप हो सके तो गरीबों को दें, उनसे उनको खुशी मिलेगी और आपको भी साथ ही साथ खुशी मिलेगी। क्योंकि यदि उन पर तांत्रिक विद्या हो जाती है तो उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। इसलिए मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ कि आप जान पहचान में ना देकर गरीबों को दें। अनजान लोगों में जो गरीब होते हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, तेल। जी हाँ, तेल मंगलवार और गुरुवार और शनिवार को कभी भी ना खरीदें, ना ही, देखिए दे सकते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते, क्योंकि इससे आप पर जो है मुश्किलें आ सकती हैं, आप पे कष्ट हो सकता है। इसलिए आप भूल कर भी तेल ना खरीदें इन 3 डेज़ में, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। और कोई मांगता है, कोई मांगने वाला आता है, आप दे सकते हैं लेकिन आप खरीदिएगा बिल्कुल भी नहीं। फ्रेंड, नेक्स्ट आता है रुमाल। जी हाँ, रुमाल सबसे ज़्यादा अपने अंदर हमारे जीवन की सकारात्मकता और नकारात्मकता को रखता है। इसलिए किसी से भी हैंकी ना तो उधार लें और ना ही दें, वरना आप साक्षात सकारात्मकता देखेंगे और नकारात्मकता तो लोगे ही। और हाँ फ्रेंड्स, आप क्या करें, किसी का यूज़ किया हुआ सुहाग का सामान तो बिल्कुल भी ना तो लें और ना ही यूज़ किया हुआ अपना सामान किसी को दें। हाँ, आप कोरा सामान ले सकते हैं, अपना भी दे सकते हैं कोरा, और किसी का ले भी सकते हैं, लेकिन यूज़ किया हुआ ना ही सुहाग का सामान किसी को दें और ना ही लें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी सी जानकारी जो मैंने आपको दी। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी जी की।